नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 22 जून को घोषित होंगे। ऐसे में प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा लाया है खास कार्यक्रम शहर की सरकार, जिसमें हम दिखाएंगे प्रदेश के एक-एक वार्ड का आंखों देखा हाल। आपके वार्ड का क्या हाल है, आपके पड़ोस वाले वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या है, इतना ही नहीं आपके रिश्तेदार के वार्ड विकास में कितना आगे है, ये सब हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। और आज हम बात करेंगे तरावड़ी नगर पालिका की, जो करनाल में स्थित है। कस्बे की कुल जनसंख्या 25,900 है और तरावड़ी में कुल 15 वार्ड है। मतदाता है 18,804, जिसमें पुरुष मतदाता है 9,876 और महिला मतदाता है भी 9,876 है। वहीं 5 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी वार्ड आरक्षित नहीं है। इस बार होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं तरावड़ी नगर पालिका को। सबसे पहले इस पालिका के बारे में आपको बताते हैं जानकारी। दरअसल तरावड़ी नगर पालिका में 15 वार्ड हैं और आपको ये भी जानकारी देते हैं कि 15 वार्ड वाले तरावड़ी नगर में आखिर क्या कुछ खासियतें हैं। 3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देती है कि जो इस वार्ड को है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 वार्ड अनुसूचित महिलाओं के लिए आरक्षित इसमें रखी गई है। ये तरावड़ी पालिका के बारे में आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दे रही हैं। और अगर बात करें तो 2 वार्ड अनुसूचित पुरुष के लिए आरक्षित है, 2 वार्ड महिलाओं के लिए है, तो 2 वार्ड अनुसूचित पुरुष के लिए आरक्षित इस पालिका में किए गए हैं और 4 वार्ड जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो 4 वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये तरावड़ी पालिका के बारे में जानकारी है। चलिए अब जानते हैं महिलाओं के लिए कौन कौन से आरक्षित वार्ड हैं। इस नगर पालिका की अगर बात करें तो इसमें महिलाओं के लिए कौन कौन से वार्ड आरक्षित हैं, अब उसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। तो इसमें तरावड़ी नगर पालिका में आरक्षण महिलाओं के लिए जो आरक्षित वार्ड है वो वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 14 है, वार्ड नंबर 15 है और वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 13 है। ये 5 ऐसी वार्ड है इस नगर पालिका की जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इसमें वार्ड 4, 14, 15, 7 और 13 है। और चलिए अब आपको बताते हैं अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन से वार्ड जो है वो आरक्षित है। अब अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं, वहां कौन कौन से वार्डों पर आरक्षण है वो आपको बताते हैं। इसमें वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 6 है और वार्ड नंबर 13 है। तो तरावड़ी पालिका की अगर बात करें उसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड की बात करें तो 4 ऐसे वार्ड है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिसमें 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर वार्ड आरक्षित है। तरावड़ी नगर पालिका में इस बार कुल कितने मतदाता हैं, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको वो भी जानकारी देते हैं कि कुल कितने मतदाता इस पालिका में हैं। पुरुष वोटर की अगर बात करें तो 9,876 है पुरुष वोटर। महिला वोटर्स की अगर बात करें तो 8,928 है। कुल वोटर्स की अगर बात करें तो 18,804 है। ये तरावड़ी पालिका में वोटरों की संख्या है, जिसमें पुरुष, महिला और कुल वोटरों की संख्या 18,804 है। पुरुषों को अगर हम इसमें बांट दें तो पुरुषों के जो संख्या है वो 9,876 है। महिला वोटर्स की संख्या 8,928 है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मुद्दों की बात कर लेते हैं कि आखिर तरावड़ी पालिका के जो मुद्दे हैं वो क्या है, वो जरा आपको जानकारी के माध्यम से बताते हैं। तो मुद्दों की अगर बात करें तो चुनावी मुद्दे हैं पक्की गलियां, ये पहला मुद्दा है जिसके बिहाफ पर इस बार यहां पर की जनता अपने नगरपालिका अध्यक्ष को चुनेंगी। तो पहली है पक्की गलियां, दूसरा है सीवरेज की व्यवस्था। सीवरेज की व्यवस्था ना होने से जो पालिका वासी हैं वो परेशान रहते हैं। ऐसे में इस बार सीवरेज की व्यवस्था का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये चुनावी मुद्दा है। खराब सड़कें नहीं बनी है जिस वजह से परेशानी हो रही है, खराब सड़कें बनी है, परेशानी लोगों के लिए, सड़कें सही नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं। अगर बिजली की बात करें तो बिजली की समस्या बहुत अधिक रहती है, ऐसे में बिजली की समस्या भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। नगर पालिका के विकास को लेकर क्या कहा स्थानीय निवासियों ने, अब आपको वो सुनाते हैं। नाली बंद हो जाती है, ऊपर से पानी निकलता नहीं बिल्कुल भी, ना कोई पहले आती थी साफ करने वाला, तो कोई आता भी नहीं साफ करने वाले। बाहर आते हैं हफ्ते बाद, उनको बुलाना पड़ता है कि नाली बंद हो पड़ी साफ कर दो, फिर वहाँ आते हैं निकाल जाते हैं, वैसे नहीं आते कोई उधर भी गली में। स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नगर पालिका की तरफ से ध्यान दिया जाता है? लाइट तो वैसे है ठीक है, लेकिन नाले की भी दिक्कत है। कुछ बाहर बड़ा जोहड़ पड़ा है एक, हाँ उससे कुछ दिक्कतें होती हैं यहाँ के लोगों को? ये तो मेरे को पता नहीं है बेटे। हाँ मच्छर से मेरे इस मौसम में वैसे मच्छर होते हैं, नालियाँ साफ नहीं करते अच्छी तरह, सफाई नहीं है ना। कोई पार्क है या ना समस्या आई आई या एक साइड मकान को नहीं पाए सब किराए पे बैठे हैं, कोई मकान तो मेरे बने। तो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है नगर पालिका की तरफ से, नहीं दी जानकारी? आप कोई जानकारी देते नहीं वो, अच्छा अपना पास रख लेते, बताते हैं नहीं है। हाँ, साफ सफाई कैसी है शहर में? लाइट सफाई तो ठीक ठीक कर रहे हैं, सफाई ठीक है। एक तो इसकी सफाई की समस्या है, सफाई गंदगी उठाने वाले नहीं आते, और एक अपना बाहर जोड़ है जो उसकी वजह से मच्छर ज़्यादा होता है, पार्क की है उसके लिए डिमांड। तो करोड़ों रुपया तरावड़ी के विकास से खर्च हुआ है, लगता है कुछ तस्वीर बदली है? कहाँ बदली है तस्वीर? आपके सामने ही है, बाहर देखो गंदगी पड़ी है, वैसे नाम की है तस्वीर है, नाम कुछ नहीं है। नगर पालिका में कितना विकास हुआ है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। तो क्या कुछ जनता की तरफ से कहा गया, समस्याएं बताई गई उनकी तरफ से, हमारी संवाददाता को साथ ही बताया गया कि पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है और जो सीवरेज की दिक्कत है वो सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त लोगों के सामने है। ऐसे में जब इस बार चुनाव हो रहा है तो अपने मुद्दों को जनता सामने रख रही है और अपने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव उन्हीं बिहाफ पर करेगी। इंडिया न्यूज हरियाणा आज पहुंचा है ऐतिहासिक कस्बा तरावड़ी में, और इस समय हम मौजूद हैं, ये वो ऐतिहासिक किला है तरावड़ी का, और ये काटजू नगर है। इस किले के अंदर ही एक पूरा शहर जो है बसा हुआ है, काफी पुराना है ये किला, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी किस तरह की हालात भी है, और कुछ इसी तरह की हालात झरझर जो है वो तरावड़ी कस्बे की भी है, क्योंकि कई समस्याएं हैं जो वर्षों से यहाँ के लोग झेल रहे हैं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे पार्क की मांग हो या पार्किंग की समस्या हो। बड़े लंबे समय से लोगों की अपेक्षाएं थी कि नगर पालिका उनके लिए काम करेगी, लेकिन 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए बीते 5 वर्षों में। ऐसे में कितनी बदली है शहर की तस्वीर, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोगों से ही जानेंगे कि उनको किस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा अनिल कुमार है जी। अनिल जी, तरावड़ी में कब से रहते हैं? तरावड़ी में शुरू यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहते हैं। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 1 है। वार्ड नंबर 1 में क्या लगता है कितना तस्वीर बदली है 5 सालों में? ऐसा जी कोई तस्वीर नहीं बदली है जी, कोई सड़क नहीं बनी, कोई कुछ नहीं काम होता जी यहाँ, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। अच्छा, वार्ड पार्षद हैं, प्रधान हैं? वार्ड पार्षद किसी की नहीं सुनता, उसकी जेब में ना मोहर है ना कोई काम करता हो। वो जैसे एमएलए कहेगा वैसे करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करता हो।
तो 20 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि 5 सालों में खर्च हुए हैं। आपके वार्ड में भी कुछ हिस्सा मिला होगा? वो 20 करोड़ रुपए ऐसे मिले हैं जी, वो चेयरमैन बनाने में लग जाते हैं। खर्च कहाँ होंगे बताओ? इससे हालत क्या आपके वार्ड की, शहर की, सफाई की? हालत इतनी खराब है, शाम को यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है जी। बहुत हालत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खराब है। 1 रुपया भी लगा हो, टेंडर पास करा के देख लो, कुछ भी आईटी लगा के देख लो, कुछ भी नहीं है। कागजों में तो सब कुछ बन चुका है, लेकिन जेन्युइन कोई काम नहीं है। तो कुछ काम कराए हैं नगर पालिका ने? कुछ नहीं है, 1-2 ब्रेकर लगे हैं जी बस 20 करोड़ रुपए, और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे बस। सिर्फ ब्रेकर लगे? हाँ, वो भी थोड़ा मोटरसाइकिल आहिस्ता हो जाती है, और कोई काम नहीं है। तो ये ड्रेन के ऊपर बताया जा रहा है करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। पता नहीं, आपको दिखाई दे, देख लो सामने, आपके सामने ही है जी। देखो कोई फूल भी, एक भी फूल हो तो बताओ, इसमें कुछ भी नहीं है जी, बताओ। तो बीचों बीच बड़ा जोहड़ भी है, इससे दिक्कतें हैं? कुछ भी नहीं है, बस बहुत दिक्कत है जी, बस क्या क्या बताएं आप। कुछ और लोग हमसे जानेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरीश मदान है। हरीश जी, ये जो किला क्षेत्र है काफी पुराना है, समस्याएं भी काफी पुरानी हैं, इस तरह जाना है। क्या देखते हैं कि 5 साल में नगर पालिका कुछ कर पाई है? नगर पालिका ने बहुत कुछ किया है। नगर पालिका ने अपना ही विकास किया है। हमारे यहाँ पर ना तो कोई धर्मशाला है, ना तो राजपूतों की धर्मशाला है, ना अंदर जितने भी पब्लिक है उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं, ना तो लाइट का प्रबंध है, ना सफाई का प्रबंध है, नालियाँ भरी हुई हैं, यहाँ की निकासी ठीक नहीं है, और ना तो कुछ और लोग हमसे जानेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरीश मदान है। हरीश जी, ये जो किला क्षेत्र है काफी पुराना है, समस्याएं भी काफी पुरानी हैं, इस तरह जाना है। क्या देखते हैं कि 5 साल में नगर पालिका कुछ कर पाई है? नगर पालिका ने बहुत कुछ किया है। नगर पालिका ने अपना ही विकास किया है। हमारे यहाँ पर ना तो कोई धर्मशाला है, ना तो राजपूतों की धर्मशाला है, ना अंदर जितने भी पब्लिक है उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं, ना तो लाइट का प्रबंध है, ना सफाई का प्रबंध है, नालियाँ भरी हुई हैं, यहाँ की निकासी ठीक नहीं है, और ना तो यहाँ पर गेट की व्यवस्था ठीक है कि अगर कोई भी महिला रात को सैर नहीं कर सकती, अगर किसी की अगर कोई इमरजेंसी होगी तो वो गेट से निकल नहीं सकता। इतनी गुंडागर्दी हमारे इधर हो चुकी है। तो यहाँ पर मतलब कि आप ये कह सकते हो विकास हुआ है, लेकिन वो विकास नगर पालिका तक सीमित रह गया, वो विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा। यहाँ पर एक ओपन जिम जरूर लगी है, ठीक है, जिसके लिए हम बधाई के पात्र भी हैं। देखो हमारे किले के सामने एक जोड़ है, ये यहाँ पर 2 बार ड्राइंग पास हो गई, 2 बार ग्रांट भी पास हो गई, लेकिन आज तक पार्क नहीं स्टार्ट हुआ। और इसके साथ एक छोटा पार्क है जिसकी 4 दीवारी हो गई, गेट लग गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके अंदर नशेड़ी बैठ कर नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं। वहाँ पर इतना जंगल है और वहाँ पर सांप वगैरह निकलते हैं, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। 4 दीवारी देखोगे तो आपको लगेगा कि अंदर पार्क है, लेकिन अंदर सिर्फ जंगल ही जंगल है। नाराजगी है नगर पालिका के प्रति, क्योंकि सफाई को लेकर संतुष्ट नहीं है यहाँ के लोग। इसके अलावा पार्क एक बड़ी डिमांड है तरावड़ी के लोगों की, जो अभी भी अधूरी है। हालांकि 20 करोड़ से ज़्यादा विकास पर जरूर खर्च किए हैं, लेकिन ग्रामीण जो यहाँ के बासिंदे जो चाहते थे कि उनको पार्किंग की सुविधा मिले, उनको स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिले, उनको एक अच्छे पार्क की सुविधा मिले, वो अभी भी अधूरी है। तरावड़ी से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। इंडिया न्यूज हरियाणा पहुंचा है तरावड़ी के वार्ड संख्या 5 में। अभी हम आपको एक वॉल पेंटिंग दिखाएंगे जो नगर पालिका की तरफ से करवाई गई है। ये वो पेंटिंग है जो नगर पालिका के द्वारा करवाई गई है, और इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर कूड़ा करकट डालता पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, और सावधानी भी लिखी गई है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। हालांकि सीसीटीवी कैमरा यहाँ नहीं है। हम आपको इसी वॉल पेंटिंग के सामने की तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या जो दावे यहाँ पर किए गए हैं उनकी वास्तविकता क्या है। ये उसी वॉल पेंटिंग के सामने का ये एक डंपिंग स्टेशन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर कूड़ा डाला गया है, और यहीं पर ये जो खस्ता हाल आप डस्टबिन देख रहे हैं ये नगर पालिका का है, जो बयान कर रहा है कि किस तरह की व्यवस्था तरावड़ी में सफाई की है। अब जरा यहाँ की नाली है उसकी भी जो तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से इसको रखा गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कई महीनों से इसकी सफाई नहीं हुई है, और इसका खामियाजा जो है यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। ये वार्ड संख्या 5 है। हालांकि तरावड़ी के लिए दावे ये किए गए हैं कि स्वच्छता की रैंकिंग में ज़बरदस्त सुधार बीते 5 वर्षों में हुआ है। कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे कि वार्ड 5 के हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या सुविधाएं उनको नगर पालिका की तरफ से मिली है। क्या नाम सर आपका? राजीव, कौन से वार्ड में रहते हो? वार्ड नंबर 5। नगर पालिका की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है जी। यहाँ पे वार्ड गिरने की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, और ये जो मतलब बस्ती है हमारी, ये भी पहले तो कह रहे थे फिलहाल
इसमें पड़ी वाले मकान बनाएंगे देंगे, वो भी कुछ हमारे को सुविधा नहीं मिली है किसी चीज़ की। और यहाँ एक है अभी ये तो यहाँ गैर कानूनी बैठे हैं, धक्के की बस्ती है, जहाँ किस करे वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं यहाँ पे, बाकी यहाँ कुछ नहीं करते हैं जी। पहले कहते थे ये बड़े बड़े वादे करते हैं जी, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं हुआ जब तक। तो आगे जाके ट्राई मार के देख लो, कोई किसी कमरे की छत चूरी है, किसी का टूटा पड़ा है। तो गलियां बनी हुई हैं, सीवर भी है यहाँ पर, हाँ जी, गड़िया भी है, पर सुविधा तो नालियों की सुविधा तो नहीं आती जी। ये मार्केट में थे, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं। ये तो जब कहते हैं ना उनको जब आते हैं, इन्हें ऐसे कोई नहीं आता जी यहाँ पे। तो कूड़े के ढेर हम देख रहे हैं कि यहाँ पूरी गली में लगे हुए हैं। हाँ जी, ये गली में नहीं है, ये पंचायती ज़मीन है जी। ये पंचायती ज़मीन से ना इनकी थोड़ी थोड़ी जगह छुटवाई हुई है कबाड़ गिरने के लिए, और यहाँ गरीब आदमी को कहाँ गिरेगा कबाड़? वो नगर पालिका के कर्मचारी नहीं आते, यहाँ कोई नहीं आता जी। आता होता फिर एक कबाड़ के यहाँ पड़े होता जी, लिफ्टिंग नहीं लिफ्टिंग नहीं है जी। रिजर्व वार्ड है नगर पालिका का, वार्ड संख्या 5, और उसकी ये हालात है, किस तरह की तस्वीरें हैं कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोग मजबूर हैं क्योंकि कर्मचारी हैं, वो समय पर जो है कचरा उठाने नहीं आते। इस तरह से लोगों को दिक्कत होती है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे, वो भी यहाँ के निवासी हैं, उनको किस तरह की समस्याएं। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार, तो सुनील जी कौन से वार्ड में रहते हो? 5 में रहते हैं। 5 में। तो आते हैं कर्मचारी सफाई? यहाँ नहीं आते जी, महीना डेढ़ महीना हो जाता है, देख लो गंदगी कितनी है, कोई नहीं आता। स्ट्रीट लाइट वगैरह है, रात में कैसा नाली रहता है? साफ करते हैं, उधर उधर निकल जाते हैं, इधर तो आते ही नहीं है कोई भी। अब गली है जी, छोटी गली है, किसी ने मकान बनाना हो, ईंटें पत्थर यहाँ सिर पे ले जाना पड़ता है। तो स्ट्रीट लाइट भी है कुछ नगर पालिका की तरफ से? लाइट है खराब पड़ी है जी, कोई आता ही नहीं ठीक करने। लाइटें भी खराब हैं। तो बिल्कुल देखिए, दावा भले ही किया गया हो कि त्रावड़ी की तस्वीर बदली है, लेकिन करोड़ों रुपए का विकास कहां पर हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये वार्ड 5 है और यहाँ की ऐसी बदहाल तस्वीर अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर नगर पालिका ने ये करोड़ों रुपया कहां पर खर्च किया है। त्रावड़ी से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं हमारे संवाददाता ने नगर पालिका के सचिव से खास बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, आइए सुना। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पहुंचा है आज त्रावड़ी, और शहर की सरकार ने बीते 5 वर्षों में किस तरह से काम किया है, ये जानकारी लेंगे नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा से कि कितना विकास यहां पर हुआ है। 15 वार्ड हैं और करीब 20 करोड़ रुपए यहां विकास कार्यों पर खर्च भी हुए। ऐसे में कितनी बदली है त्रावड़ी की तस्वीर, वो भी जानेंगे, लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ डिमांड, क्या कुछ समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। सबसे पहले स्थिति जानेंगे कि क्या है वार्ड की स्थिति और कितने वोटर जो हैं अब अपनी सरकार चुनेंगे। केंद्र जी, अभी क्या स्थिति है त्रावड़ी की जो नगर पालिका है, कितनी यहाँ पॉपुलेशन है, वोट संख्या क्या है, जिला परिषद क्या है? इसमें जो पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के अनुसार 25,974 पॉपुलेशन है, और जो वोट हैं वो 18,804, जिसमें पुरुष 9876 और महिलाएं 8928। 15 वार्डों में से जो रिजर्व हैं इसमें एससी के लिए हैं 2, 6, 7, 13, इसमें वोमेन के लिए है 7 और 13, और वोमेन के जनरल के लिए हैं 4, 14, 15, और इसमें आज तक 25 कॉलोनी अप्रूव है। शहर पुराना शहर है, तो लोगों की समस्याएं भी होंगी, कुछ शिकायतें भी होंगी, किन पर काम किया है और किन पर अभी बाकी है जो होना भी? इसमें अभी जो पिछले लगभग 4-5 वर्षों का अगर आंकड़ा उठाए तो लगभग 20 करोड़ के आसपास यहाँ पे काम किए गए हैं। और जैसे कि नाले को कवर करना, मच्छरों से या उससे बीमारी से जिससे लोगों को मतलब उसका फ़ायदा पहुँचे, बचाव हो उसके। और एक फायर की बिल्डिंग थी, वो नहीं थी यहाँ पर, लगभग 2.5 करोड़ की लागत से सीएम अनाउंसमेंट से उसको बनाया गया है। और गलियाँ नालियाँ ये भी काम इसमें कंटिन्यू जैसे डिमांड आती रहती है तो चलता रहता है। नगर पालिका से उम्मीदें होती हैं सफाई व्यवस्था को लेकर, अच्छे पार्किंग की,
स्ट्रीट लाइट की, इनमें नगर पालिका कहाँ अपने आप को देखती है कि किस सुविधा को वो पूरी 100% जो है वो लोगों को दे पाई? सफाई के मामले में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 1.5 साल पहले जब मैंने यहाँ पे पदभार संभाला था तो उस टाइम स्वच्छता में इंडिया में 338वां रैंक था, और अब पिछले वर्ष जो 2021 में स्वच्छता में आया तो 114वां रैंक आया, और राज्य में 12वें स्थान पर। स्ट्रीट लाइट को लेकर या पार्किंग को लेकर, पार्क को लेकर, पार्किंग नगर पालिका द्वारा करनाली गेट पर बनाई गई है, क्योंकि सारा जो मेन बाजार है करनाली गेट की तरफ ही है, और डोर टू डोर का जो कलेक्शन है का काम कंटिन्यू यहाँ चल रहा है। अगर किसी भी सफाई के बारे में कोई भी समस्या यहाँ पे आती है तो मैं निजी तौर पर जाकर देखता हूँ उसको, और मैंने यहाँ शिकायत केंद्र बनाया हुआ है। जिस भी व्यक्ति को, आमजन को लाइट से संबंधित और सफाई से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो वो तुरंत यहाँ पे शिकायत केंद्र में लिखवा देते हैं अपनी रिपोर्ट, और अगले दिन या उसी दिन उसका निपटान किया जाता है। तो बिल्कुल नगर पालिका तरावड़ी जो है अपने कार्यों से काफी हद तक संतुष्ट, हालांकि लोगों की कुछ शिकायतें, कुछ समस्याएं अभी भी अधूरी हैं। ऐसे में अब जब शहर की सरकार चुनी जाएगी तो उनको उम्मीदें रहेंगी कि जो पुरानी समस्याएं हैं उनका समाधान उनको मिलेगा। तरावड़ी से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।